देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हुए रायपुर की बेटी वैभवी अग्रवाल ने सिविल सर्विस परीक्षा में 35वीं रैंक हासिल की। अपनी सफलता पर वैभवी अग्रवाल ने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सिविल सर्विस के परिणाम जारी होते ही छत्तीसगढ़ में जो है खुशियों का माहौल है। और राजधानी रायपुर की बात करें तो 3 लोगों ने जो है इस परीक्षा को क्रैक किया है और वैभवी अग्रवाल है। उनसे पहले हम बातचीत करते हैं। न्यूज़ 24 परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई सफलता। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले सवाल यही है कि इस सफलता का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र तो कुछ नहीं है, बस मेहनत किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मेरे को तो लगता है यही मूल मंत्र है। अच्छा, यही मेहनत ही मूल मंत्र है जी। ये कहा जाता है कि भाई आपको जो है आपको सिविल सर्विस क्रैक करना है तो 12-12 घंटा पढ़ाई करना है। आपके जीवन में 12-12 घंटे रहा है कि कुछ तरीका अलग? 12 घंटे तो नहीं बोलूँगी, बट कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है हमें। किसी दिन 5 घंटे हो सकते हैं, किसी दिन 12 घंटे हो सकते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि एवरेज 8 घंटे हमारे होते रहें और हम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें। एग्ज़ाम के नज़दीक आते में थोड़ा सा समय ज़्यादा बढ़ जाएगा जब एग्ज़ाम का पास में होगा, बट हम कंसिस्टेंसी रखेंगे तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो घर वालों का कैसा सपोर्ट था? चूँकि अब घर वाले हैं तो सपोर्ट के बगैर तो आगे बढ़ नहीं सकते, तो पढ़ाई लिखाई में कितना सपोर्ट था? मेरे घर वालों का ही सपोर्ट था, इसीलिए मैं इतना यहाँ तक आगे पहुँच पाई। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं, वो मेरे को हमेशा हर जिस स्टेज में मैं असफल हुई हमेशा मेरे बगल में खड़े थे और हमेशा बोला कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करो, ज़रूर होगा। अच्छा, पढ़ाई कितने घंटे करती थी आप? और क्या कोई समय का भी रहता था कि रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, सुबह पढ़ना है? मैं तो सुबह पढ़ने वाली लड़की हूँ, तो मैं जल्दी उठ के पढ़ना प्रेफर करती थी। रात भर तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मेरा हमेशा से रहा है कि सुबह से शाम तक मेरा पढ़ाई हो जाए, 8 घंटे 9 घंटे जो मुझे चाहिए। अच्छा, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? हजारों लोग जो है इसमें जो है परीक्षा देते हैं, विफल हो जाते हैं, कई हताश हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे पढ़ाई को लेकर? मैं तो यही बोलूँगी कि कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए। फल की चिंता मत करिए, फल ज़रूर मिलेगा। आज नहीं कल ज़रूर मिलता है। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, हमेशा ज़रूर फल मिलता है। कैडर क्या रखे थे आप? मेरा पहला प्रेफरेंस तो छत्तीसगढ़ ही है। छत्तीसगढ़ जी, मतलब छत्तीसगढ़ में सेवा देने के लिए तैयारी है? जी, कहाँ जहाँ भेजेंगे मैं तो वहाँ जनसेवा देने को तैयार हूँ। जी जी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की बेटी है, नाम रोशन की है और तीसरा जो है अटेम्प्ट में जो है इनको कामयाबी हासिल हुई है। और इनका जो पढ़ने का जो तरीका है वो हमने बातचीत की, समझा कैसे है और कितनी मेहनत लगी, घर परिवार का क्या सपोर्ट रहा। और कुल मिलाकर यहाँ पर देखें तो निष्कर्ष में यही है कि मेहनत करो और उसकी फल जरूर मिलेगी। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। तो संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और यूपीएससी 2025 के रिजल्ट ने देश को कई नायक दिए हैं, लेकिन इंदौर के अक्षत की कहानी सबसे अलग और प्रेरणादायक है। नेत्रहीन अक्षत ने तमाम मुश्किलातों को मात देते हुए सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 173वीं रैंक हासिल की है। और आपको ये बता दें कि इंदौर के अक्षत ने 100% ब्लाइंड कैटेगरी है और इसके बावजूद यूपीएससी जैसी सबसे कठिन, सबसे मुश्किल परीक्षा में AIR 173 प्राप्त करके अफसर बनने की राह आसान की। अक्षत बल्लवा की सक्सेस स्टोरी पर पूरा इंदौर शहर गर्व कर रहा है। अक्षत फिलहाल बेंगलुरु में रहकर अपने भविष्य की भूमिकाओं की तैयारी कर रहे हैं। अक्षत ने वैसे स्ट्रगल तो खूब करा अपने पढ़ाई के लिए, उसने बहुत मेहनत भी करी उस चीज़ के लिए और पूरी फैमिली का भी उसको सपोर्ट रहा है हर टाइम में कि वो आगे बढ़े। जो भी हमसे हेल्प बनती थी हम भी करते थे। बाकी उसने ऑनलाइन क्लासेस लेके, सुन के, उनको समझ के अपने लेवल तक पहुंचा है वो। तो हमें खुशी तो बहुत है इस चीज़ की कि उसने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करा है, जो लाखों हज़ारों बच्चों देते हैं उसमें से वो यहाँ तक पहुँचा है और पूरा ब्लाइंडनेस होने के बावजूद वो यहाँ तक पहुँचा है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। सर, मेरा जीवन धन्य हो गया है। उसने खूब मेहनत करी है। ये कि मैं ब्लाइंड हूँ ऐसा मेरे को कमज़ोर मत समझना आप लोग। मैं आपका नाम रोशन करूँगा। और बचपन से ही उसको पढ़ाई का बहुत शौक़ था और साथ में संगीत का भी बहुत शौक़ था। उसने 2-4 आर्ट प्रोग्राम भी करे हैं बड़े बड़े संगीत के, और उसमें सारे ब्लाइंड बच्चे जाते थे। और उसके पास तबले का भी मतलब पूरा कोर्स किया है उसने, मद्रास से उसको डिग्री है। हारमोनियम भी बजाता है वो। और संगीत के अलावा केवल पढ़ाई का शौक़ है उसको। नरसिंहपुर की बेटी दीक्षा ने यूपीएससी परीक्षा के पास और यूपीएससी परीक्षा में 88वीं रैंक हासिल की है। तेंदुखेड़ा एसडीएम पूजा सोनी ने भी यूपीएससी परीक्षा पास की। यूपीएससी परीक्षा में
249वीं रैंक हासिल की। नरसिंहपुर के करखबेल में रहने वाली दीक्षा पाटकार ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 88वीं रैंक प्राप्त की है। दीक्षा की सफलता को लेकर जिले में खुशी का माहौल है और दीक्षा को बधाई देने का दौर शुरू हो गया। दीक्षा के पिता हेमराज पाटकार करखबेल के रहने वाले हैं। दीक्षा के साथ साथ नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में पदस्थ एसडीएम पूजा सोनी ने भी यूपीएससी की परीक्षा पास करते हुए 249वीं रैंक हासिल की। पूजा सोनी मूलतः देवेंद्र नगर पन्ना जिले की रहने वाली हैं और एक किसान परिवार से आती हैं। वर्तमान में नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में एसडीएम के पद पर पदस्थ हैं। मेरा यूपीएससी में 249 रैंक आया है और ये मेरी बहुत ही लंबी प्रिपरेशन रही है। इसके पहले भी मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, बट आईएएस बनने का जो एक खुशी होती है, जो आपका ड्रीम होता है, जब वो ट्रू होता है ना, तो उसकी बहुत ही अथाह खुशी होती है। और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है और मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा, और मेरा हुआ। और सबकी ब्लेसिंग्स रही, पेरेंट्स की, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की, डीएम मैडम की, भाई बहनों की, दोस्तों की, सबकी थोड़े एफर्ट्स के माध्यम से और अपने सेल्फ मोटिवेशन से आज ये मुकाम हासिल हुआ है। और जो नई जिम्मेदारियों को मैं अच्छे से निभा करने के बारे में सोच रही हूँ और बहुत बहुत खुशी है मुझे इस चीज की। यूपीएससी परीक्षा में सफलता पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बधाई दी है। रायपुर के सुश्री वैभवी अग्रवाल ने हासिल की 35वीं रैंक। भरतपुर की सुश्री दर्शना सिंह को 383वीं रैंक मिली। धमतरी के डीएसपी डायमंड सिंह ग्रुप को मिली 623वीं रैंक। रायपुर के रौनक अग्रवाल ने हासिल की 772वीं रैंक। महासमुंद के संजय जहरिया ने अचीव की 946वीं रैंक। सफलता पर बधाई दी। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी ने पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया। ये बात की विजय शर्मा ने, जिनका चयन नहीं हो पाया। हिम्मत मत हारिए, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। पोस्ट कर लिखा, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करने पर रायपुर की वैभवी अग्रवाल 35वीं रैंक, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की दर्शना सिंह 383वीं रैंक, धमतरी के डीएसपी डायमेंश्री ध्रुव जो कि 623वीं रैंक, रायपुर के रौनक अग्रवाल 772वीं रैंक और महासमुंद के संजय डहरिया 946वीं रैंक को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।